टीचर मॉड्यूल कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग काम करेंगे यूडाइस पर स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम स्टेट चूज़ करेंगे अपना। स्टेट चूज़ करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से वही आईडी पासवर्ड का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आईडी में यूडाइस कोड, पासवर्ड में पासवर्ड, कैप्चा में कैप्चा डालकर इसको लॉगिन कर लेंगे। सारा चीज़ डाल देने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। स्टूडेंट मॉड्यूल में ये जो एकेडमिक ईयर्स आ रहा है केसरिया कलर में, एकेडमिक ईयर 2023-24, इस पर हम लोग को काम करना है, ना कि 22-23 पर। तो 2023-24 पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारे सामने ये सेक्शन खुला हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें सभी बच्चों का डेटा 0 दिखाई पड़ रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, सबसे पहले प्रोग्रेशन करना है। प्रोग्रेशन में क्या है, प्रोग्रेस, एक क्लास के बच्चे को 2 क्लास में, 2 क्लास के बच्चे को 3, 3 के बच्चे को 4 और 4 के बच्चे को 5। और हमारा स्कूल 1 to 5 है तो 5 क्लास के बच्चे को फिर 6 नहीं करेंगे, 5 क्लास के बच्चे को लेफ्ट स्कूल कर देंगे। उसको टीसी वाला ऑप्शन चूज़ करके स्कूल से लेफ्ट कर देंगे। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस खुल के आ जाएगा। 3 मॉड्यूल, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो मेरा काम इस पर होगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर। यहाँ 3 ऑप्शन है, गो, व्यू, समरी एंड फाइनलाइज। गो पे क्लिक करेंगे तो जितने सारे डेटा फिलअप करने का वो करेंगे, क्या हमने फिलअप किया वो व्यू समरी पर देखेंगे और लास्ट में फिर इसको फाइनलाइज करके हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। तो पहले गो पे क्लिक करते हैं। गो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन आ रहा है, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। पहले क्लास 1 से शुरू करते हैं, फिर सेक्शन चूज करेंगे, गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो कर देंगे इस तरह से हमारे सामने सब खुल करके आ जाएगा। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ हमारे पास इधर स्टूडेंट का नाम दिखा रहा है, स्टूडेंट का नाम हमको पढ़ना है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन में ये किया हुआ है, इसमें प्रमोटेड करेंगे, नॉट पास्ट, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, कंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटेड बाय चॉइस, सेम स्कूल। अभी वो अगर आपको ये सब का ज़रूरत हो तो करेंगे, लेकिन अभी जितने सारे बिहार के स्कूल के टीचर हैं सभी बच्चों को प्रमोट करने के लिए कहा गया, तो किसी को फेल नहीं करना है। तो इसमें प्रमोटेड वाला ऑप्शन ही चूज़ किया जाएगा। मार्क्स, उस बच्चे ने एक क्लास पास करते समय कितना परसेंटेज मार्क्स लाया वो डाल देंगे। सपोज मान लेते हैं वो बच्चा 63% लाया, वो डाल देंगे। और यहाँ पर है नंबर ऑफ डेज, वो एक साल में कितना दिन उपस्थित रहा स्कूल में, वो डाल देंगे। तो मैक्सिमम बच्चे 75% अटेंडेंस तो रहते ही है और 75% अटेंडेंस के हिसाब से 174 से ऊपर होता है, तो 174 से ऊपर ही उसका अटेंडेंस होगा। मान लेते हैं अप्रॉक्स 180। और डेटा देखकर हम भरेंगे, यहाँ आपको बताने के लिए हम ऐसे भर रहे हैं। फिर कर देंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल, जी हाँ उसका उसी स्कूल में रहेगा, दूसरा स्कूल में नहीं जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा टीसी काट के जाना चाह रहा है तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर स्टडी इन सेम स्कूल चूज़ करेंगे। उसका सेक्शन चूज़ करेंगे, जैसे सेक्शन चूज करेंगे उसको यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा।
अपडेट होने के बाद ये ग्रीन कलर में डन लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जिसमें डन लिखा हुआ आ गया वो समझिए आपका हो गया। जब पेंडिंग है, ये पेंडिंग कोई नहीं रहना चाहिए। अब 1 बाय 1 करके सारे बच्चों का डेटा इस तरह से फिल कर देंगे। उसी तरह से अगर मान लेते हैं इसमें कुछ गलती हो गई तो फिर दोबारा सुधार करके फिर दोबारा अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह से फिर क्लास 2 को चूज़ करेंगे। यहाँ से क्लास 2 के बच्चे को फिर सेक्शन चूज़ करेंगे, फिर गो पे क्लिक कर देंगे, उसका भी इसी तरह कर लेंगे। और फाइनली इस तरह से करते सारे क्लास का चूज़ करते करते फिर 5 क्लास में आएंगे। 5 क्लास का सेक्शन में भी जाएंगे, सेक्शन चूज करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बच्चे का आ जाएगा। इस 5 क्लास में क्या होता है वो देखते हैं। प्रमोटेड करेंगे, परसेंटेज डालेंगे, कितना बच्चा परसेंटेज लाया, कितना मान लेते हैं 72% लाया, कितना दिन उपस्थित रहा स्कूल में, मान लेते हैं 176 डेज प्रेजेंट रहा। स्कूलिंग स्टेटस, अब यहाँ पर इसको लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, यानी इसको टीसी काट के स्कूल का हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्कूल में 6 क्लास की पढ़ाई होती नहीं है। तो यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे और ये हमारे स्कूल से चले जाएंगे। तो ये तो हो गया। उसके बाद सारा प्रोग्रेशन करना दोस्तों बहुत ही आसान है और आप आसानी से अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। मैंने अपने स्कूल में 2-2 शिक्षक के मोबाइल में लॉगिन कर दिया था और दोनों को अलग-अलग क्लास दे दिया था और उसके हिसाब से सारा कुछ भरता गया और आसानी से भर के चला गया। उस प्रोग्रेशन का काम फास्ट तरीके से करने के लिए मोबाइल में डेस्कटॉप मोड से उसको मोबाइल मोड में कर लेंगे, तो ये आसानी से प्रोग्रेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। और सारा प्रोग्रेशन हो जाने के बाद हम इसको एक-एक क्लास करके सबको लेके जाएँगे नीचे, और यहाँ नीचे जाने के बाद एक फाइनलाइज़ का बटन आता है और उस फाइनलाइज़ के बटन पे जाके फाइनलाइज़ कर देंगे, तो क्लास वाइज़ करके फाइनलाइज़ हो जाएगा और एक-एक करके हम सारे क्लास को फाइनलाइज़ कर देंगे। और फाइनलाइज़ कर देने के बाद फिर हम इसे फाइनलाइज़ करेंगे। इस तरह कॉलम को हम 100 पेज में चुनेंगे ताकि सारा देख लेंगे, कोई छूटा हुआ नहीं है और सारा अपडेट होना चाहिए। कोई छूटा रहने के बाद फिर हमारा फाइनलाइज़ नहीं होगा। कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ना है, सबको प्रमोटेड करना है, सब ग्रीन डन होना चाहिए, तब जाके मेरा पूरा फाइनलाइज़ हो जाएगा। फिर इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे और यहाँ से प्रोग्रेशन ऑप्शन पर जाएँगे। प्रोग्रेशन ऑप्शन में जाने के बाद गो पे क्लिक करेंगे, फिर ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर फाइनल प्रोग्रेशन पर जाकर के हम सारे क्लास का एक साथ फिर फाइनल कर देंगे। यहाँ खोल देंगे, इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ ऑप्शन पर टिक करेंगे और सबमिट बटन पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही ये पूरा हम लोगों का फाइनल हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन दिखाएगा और जितना फाइनल था प्रोग्रेशन सारा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। फाइनल प्रोग्रेशन करने के बाद ही आगे का काम फिर होगा। अब फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक करने के बाद एक बार साइट को रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो हमने फाइनलाइजेशन किया है वो हमको दिखाना शुरू कर देगा। व्यू समरी पे जाके देखेंगे तो जितना भी है यहाँ पर पहले हमको रेड दिखा रहा था, अब ये सारा वाइट हो गया है और ये डन हो चुका है। ये प्रूफ हो गया कि मेरा जितना भी है सारा का हो चुका है। अगर अभी भी इस फाइनलाइज करने के बाद भी अगर किसी में कुछ गड़बड़ होता है तो जिस तरह से प्रोग्रेशन करते हैं, प्रोग्रेशन में जा करके गो पे क्लिक करके क्लास चूज़ कीजिए, सेक्शन चूज़ कीजिए, गो कर दीजिए। तो यहाँ पर एक मिनट दीजिए, अभी भी करेक्शन का ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से अगर किसी का कुछ त्रुटि हो तो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मार्क्स डाल सकते हैं, अटेंडेंस डे डाल सकते हैं, क्लास सेक्शन टू भी किस में डालना है, यहाँ से फिर से उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कुछ गलती हो गया डेटा तो ठीक नहीं कर सकते हैं, वो ठीक भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। स्कूल डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एड स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से हमें नए स्टूडेंट को ऐड करना है। फाइनलाइज करने के बाद हमें स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन आता है।
उससे पहले ऑप्शन नहीं आता है। स्टूडेंट एड कर देने के बाद हमें फिर जीपी, ईपी और एफपी करना होगा। वो कर देने के बाद तो हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एड स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ नेम की जगह पर नेम लिखेंगे। यहाँ पर कोई स्पेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो जेंडर है मेल फीमेल उसका टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ उसका टाइप करेंगे। जिस तरह से दिया हुआ है ऑब्लिक के हिसाब से ही करेंगे। स्टूडेंट स्टेट कोड को ब्लैंक छोड़ देंगे। मदर नेम की जगह माँ का नाम लिख देंगे। फादर नेम की जगह फादर का नाम लिख देंगे। मदर फादर का नेम लिखा गया तो गार्जियन का नेम ब्लैंक रह जाएगा। आधार नंबर पे आधार नंबर लिख देंगे। आधार कार्ड में जो बच्चे का छात्र का नाम है छात्रा का नाम है वो लिख देंगे। एड्रेस लिखते समय यह ध्यान देंगे कि यहाँ पर सिर्फ 3 नाम ही लिखेंगे, जैसे गांव का नाम, ब्लॉक का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गांव का नाम अगर कुछ है तो वो लिख देंगे, फिर ब्लॉक का नाम जो है वो लिख देंगे, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो लिख देंगे। इसमें किसी तरह कोई डैश, कोमा, कॉलम, प्लस अलग से कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिन कोड की जगह पिन कोड लिख देंगे। मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर सही भरेंगे। अगर किसी का मोबाइल नंबर नहीं हो तो 10 बार 999999 लिख देंगे, वो ले लेगा। यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, ये भी खाली छोड़ देंगे। मदर टंग भरना ज़रूरी है। यहाँ पर जो मदर टंग उनका होगा देख देख के भर दीजिएगा। सोशल कैटेगरी उनका देख लीजिएगा, छात्र का क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी जो ऑप्शन होगा उसको देख लेंगे। माइनॉरिटी अगर बच्चे का होगा तो भर लेंगे। बीपीएल है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। बीपीएल अगर होगा तो उसको एएवाई यानी अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिल रहा होगा तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे। मैक्सिमम जगह पर यहाँ पर नो पर क्लिक होगा। ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप नो करेंगे। सीडब्ल्यूएशन अगर बच्चा है तो हाँ, नहीं तो नो करेंगे। ये वाला कॉलम अपने आप ऑफ हो जाएगा। डिसेबिलिटी अगर नो करेंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा। इस पर हमेशा यस करेंगे कि वो भारतीय नागरिक है या नहीं। आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, नहीं के बराबर होता है तो उस पर नो पर ही क्लिक करेंगे। ब्लड ग्रुप वाला भरना अनिवार्य है। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ ब्लड ग्रुप भरेंगे, और अगर नहीं पता है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून लिख करके जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर सेव करने के बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन खोल के आ जाएगा। ये कंफर्म करने के लिए कह रहा है क्या नाम स्टूडेंट का सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, डीओ भी सही है। और अगर सही है तो सब पर टिक आउट करके इस तरह से सब पे टिक करने के बाद इस कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमें नया स्टूडेंट जोड़ने के लिए आ जाएगा। फिर उसका जो जीपी, ईपी और एफपी है, जीपी तो हो जाएगा, ईपी एफपी बचा हुआ रह जाएगा। लेकिन अगर हम ईपी या नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो हमें इसका जो संपूर्ण है वो काम हो जाएगा। चलिए क्लिक करके देखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं। तो इस पेज पर उनका अब ईपी यानी इनरोलमेंट डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाता है। जीपी हमारा कंप्लीट हो गया। वो पेज ईपी में भरने के लिए हमें एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, एडमिशन डेट, किस डेट में उसका बच्चे का एडमिशन हुआ, क्लास का रोल नंबर क्या है, वो भरना पड़ता है। चलिए वो भरते हैं। एडमिशन डेट है, रोल नंबर है मीडियम हिंदी, प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसमें हम लोग आंगनबाड़ी ईसीसी सेंटर देंगे और फिर कोई कॉलम नहीं भरेंगे। तो प्रीवियस क्लास स्टडी मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज, नंबर डेज ये सब खाली छोड़ देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये एफपी है, उसका ये डाटा भरने के लिए हमें बोला जा रहा है। इस कॉलम पर आ जाएंगे। एफपी भी हम लोग को चित्र भरना होगा जो सारे स्टूडेंट का करना है, ईपी जीपी एफपी। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म। उसके बाद मैक्सिमम में नो 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 होगा। एक क्लास के बच्चे को कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल रहा है। डिसेबिलिटी बच्चे के पास नहीं है, नो कर देंगे। कोई प्रकार का डिसऑर्डर भी नहीं है, नो कर देंगे। कोई डिफिसिट भी नहीं है, बच्चे के पास नहीं है, नो कर देंगे। कोई प्रकार का डिसऑर्डर भी नहीं है, नो कर देंगे।
कोई डिफिसिट भी नहीं है। कोई अदर एक्टिविटी में भी नहीं इन्वॉल्व है। बच्चा गॉड गिफ्टेड भी नहीं है। कोई एनसीसी वगैरह में ट्रेनिंग भी नहीं ले रहा है। डिजिटल चीज़ यूज़ करने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ भरना बच्चे का हाइट और बच्चे का वज़न, ये सब में करना होगा। हमने 1 क्लास से 5 क्लास के तक का एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट की मदद से हम जो बच्चे हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे किसी कारणवश, उसका अगर वज़न नहीं कर पाए, उसका हाइट नहीं कर पाए, तो उस चार्ट की मदद से हम भरेंगे। देखते हैं वो चार्ट क्या है। ये वो चार्ट है जिसकी मदद से भरेंगे। बच्चा 1 क्लास में है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ चार्ट है जियान लर्निंग के द्वारा। एज 6 साल एज होता है जो हमारे बच्चा 1 क्लास में एडमिशन होता है। उसका हाइट हो जाएगा 116 के आसपास और उसका वेट हो जाएगा 20 केजी के आसपास। तो इसी हिसाब से हम भर देंगे। हाइट 116, वेट 20 केजी। तो हाइट भरते हैं इसका 116। बच्चा का हाइट कुछ कम है तो कुछ कम भर देते हैं 115। और बच्चा थोड़ा पतला है तो 20 केजी नहीं 19 केजी भर के इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये ऑप्शन आएगा फैसिलिटी डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये प्रीव्यू दिखाने का ऑप्शन आएगा, इसको देख के कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके पास ये पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, ओके कर देंगे। और जैसे ये कर देंगे डाटा कंप्लीट हो जाएगी, यानी इस बच्चे का हमने पूरा प्रॉपर ईपी, जीपी, एफपी तीनों चीज़ कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह से हम दूसरे स्टूडेंट का भी ईपी, जीपी, एफपी कंप्लीट कर सकते हैं। ये वो बच्चा है जिसका मैंने ईपी, जीपी, एफपी सब चीज़ कंप्लीट कर लिया। यहाँ सारा ग्रीन दिखा रहा है। इस तरह करने के दौरान किसी बच्चे का अगर कुछ गलत हो जाए तो यहाँ डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करके उसको डिलीट करके फिर दोबारा भी कर सकते हैं। और टेम्पररी अगर सुधार करना है तो इस वाले ऑप्शन पर जो ये क्लिक करके उस पर सुधार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 1 क्लास के बच्चे का हम लोग को पूरा एंट्री करके ईपी, जीपी, एफपी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो बचे हुए क्लास के बच्चे हैं उसका ईपी, जीपी, एफपी कंप्लीट कर देंगे और हमारा काम पूरा हो